Hello students. Well, in the last class we had talked about longitudes and latitudes और किस तरह से जो है हम अर्थ पर लोकेशंस वगैरह को डिटरमिन करते हैं, है ना। अब आज जो है हम लोग मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो चलना फिरना हो गया, है ना। तो अर्थ के मूवमेंट की बात करो तो अर्थ के मूवमेंट में जो है दो मेजर मूवमेंट्स जो कि आपको ध्यान देना है। एक है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इस रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो है डे और नाइट का चेंज होता है, सीजन्स का चेंज होता है। तो हम इन सब चीजों को भी जानेंगे। अब इससे पहले कि हम इन चीजों के बारे में बात करना शुरू करें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क क्या होता है। जैसे आपने कभी लट्टू को घूमने देखा है, लट्टू नचाया है आपने। जब लट्टू नचाते हैं तो क्या होता है, लट्टू जो है अपनी जगह पर ही जो गिन 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 जो है पूरा गोल 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 नाचता रहता है। ये मूवमेंट जो है दिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो है रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे कि ये एक खंभा है और इसके चारों तरफ अगर आप जो है दौड़ रहे हैं, है ना, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट खंभा, ठीक है। आपके कमर में रस्सी बांध दी मैंने और आप भागने की कोशिश करिएगा तो किधर भागिएगा, गोल गोल घूम के आप खंभे के चारों तरफ ही घूमते रह जाइएगा ना, तो दैट विल बी रिवॉल्यूशन। तो अर्थ भी जो है वो दोनों तरह का मूवमेंट दिखाता है। सन के चारों तरफ जो है अर्थ चक्कर लगाता रहता है, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब ये चक्कर लगाता रहता है तब ये लट्टू की तरह अपनी जगह पर नाचता भी रहता है, दैट इज द रोटेशन पार्ट। खैर चलो, अब शुरू करने से पहले देखो इधर जो है आपको सोलर सिस्टम वाले अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, राइट। हाय, आई एम द सन। हाँ, सूरज खुद से इंट्रोडक्शन दे रहा है और सूरज के साथ यहां पर इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स जो कि ज्यादा क्लोज हैं, रिलेटिवली ज्यादा पास हैं सन के। तो इसमें ऑर्डर क्या है, तो वेल देख लो आप। हाँ, आई एम मर्क्यूरी, आई एम वीनस, आई एम अर्थ एंड आई एम मार्स। मार्स को जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इन सभी प्लैनेट्स को जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। यहां पर जो है लैंड फॉर्म आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये जो है अर्थ भैया जो है वो बता रहे हैं कि आई एम सर्कलिंग अराउंड द सन, बट डू यू नो दैट आई एम गोइंग राउंड एंड राउंड ऑन माई ओन टू, सो आई एम बोथ रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। एक्चुअली अब आपको पता है ऑलरेडी, है ना, कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है सन के चारों तरफ और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, राइट। चलिए, तो फिर अर्थ के दो मूवमेंट्स का नाम वगैरह वगैरह जो भी है। अब आगे जो है तो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि अर्थ के मूवमेंट्स जो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन की वजह से जो है डे और नाइट होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन के चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। अब जो हम बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के बारे में ज्यादा डिटेल में। नाउ सी, लाइक वी सी वैरिंग पोजीशंस ऑफ द सन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। वैरिंग मतलब बदलता हुआ, तो सूरज का जो है हम बदलता हुआ पोजीशन देखते हैं दिन के अलग अलग टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एट नून द सन इज राइट ओवर योर हेड, राइट। दोपहर के टाइम में सूरज जो है सीधा आपके सर के ऊपर होता है, बिल्कुल बीच आसमान में होता है। एंड यू फील इट्स हीट एंड ब्राइटनेस, और आपको जो है इसकी गर्मी और इसकी चमक दोनों महसूस होती है, ज्यादा नहीं। नाउ इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट। शाम होते ही सूरज जो है वो पश्चिम में डूब जाता है। नाउ दीज पोजीशंस ऑफ द सन गिव अस द impression that the sun keeps moving from one corner of the sky to the other। तो ये जो सन के पोजीशंस हैं ये जो है इस टाइप का इंप्रेशन करते हैं कि जैसे कि हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और सूरज जो है वो इधर पूरब से निकल के और पश्चिम में जो है डूब रहा है ना, यही इंप्रेशन मिलता है हमें। However, the fact is that the sun never moves। सच्चाई ये है कि सूरज कभी मूव ही नहीं करता है, सूरज अपनी जगह पे फिक्स है। तो मूव कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ आर द वंस दैट आर ऑलवेज इन द मोशन। आपको सोलर सिस्टम के बारे में पता है ना कि सूरज है और फिर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, राइट। कुछ की फोटोज हमने शक्ल ऊपर भी देखी है। तो जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, जिसमें कि अर्थ भी शामिल है, तो ये सब हमेशा मोशन में रहते हैं, ये सब हमेशा मूव करते रहते हैं। सन जो है अपनी जगह पर टिका हुआ है। Now the earth has two basic movements। अर्थ के दो बेसिक मूवमेंट्स है। These movements are called rotation and revolution। ये मूवमेंट्स जो हैं वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यहां पर जो है अर्थ के रोटेशनल स्पिन को आपको दिखाया गया है कि ये जो है एक्सिस है, मतलब लट्टू की तरह बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, ये जो है इसे मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है। इस पर्टिकुलर एक्सिस पर जो है
ठीक है, इस एक्सिस पर जो है अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है और रोटेशन का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। क्लॉक आपका जो है ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, अर्थ जो है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डू इधर से इधर। अब जब भी यहां पर फिर से आपको लट्टू का ही एग्जांपल दिया जाता है कि जब आप लट्टू नचाते हो तो ये जो है अपनी एक्सिस पर जो है घूमना शुरू कर देता है ना, नाचना शुरू कर देता है। एक्सिस मतलब क्या हो गया, तो वही जो कील वाला जो होता है ना पॉइंट, तो उस कील वाले पॉइंट पर ही नाचता रहता है ना लट्टू। ठीक वैसे ही अर्थ भी जो है अपने जो है एक्सिस पर ही, ओके, सिमिलरली रोटेट्स इट्स एक्सिस। नाउ दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। समझ गए, अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। सो इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन रोटेशन, यू विल सिंपली से दैट अर्थ्स मोशन ऑन इट्स एक्सिस, or earth like the earth rotates on its axis like a spinning top, and this movement is called rotation. earth जो है it takes 24 hours to complete one rotation. अब कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको, अर्थ को जो है एक रोटेशन पूरा करने में कितना लगा, 24 घंटा। हमारे यहाँ दिन और रात मिला के भी तो 24 घंटा ही होता है ना। The only difference is that the axis of the earth is invisible because it is an imaginary line. ठीक है, लट्टू में जैसे लट्टू का जो है वो एक्सिस आपको दिख जाएगा, लट्टू में जिस पॉइंट पर जो है लट्टू नाचती है वो पॉइंट आपको दिख जाएगा। अर्थ के केस में ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्थ में ऐसा कोई जो है कह सकते हो कि फिजिकल एक्सिस नहीं है। ठीक है, ये इनविजिबल है, क्योंकि हम लोगों ने बस ये इमेजिन किया है कि अर्थ जो है वो इस एक्सिस पर जो है नाच रहा है। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस हम लोगों ने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इमेजिन किया है, ये रियल में है नहीं, ये ऐसा कुछ अर्थ के ऊपर कोई ऐसा खंभा नहीं लगा हुआ है। अब जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ जो है वो मान लो कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, तो इसकी वजह से जो है हमें ऐसा लगता है कि सन जो है इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। देखो ये कैसे हो जाएगा कि जैसे ये पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रहा है, राइट। तो जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाएगा, तो जैसे ही चक्कर लगा के इस पॉइंट पर आएगा अर्थ, तो यहां से मान लीजिए कि आपको जो है इधर से सनलाइट अगर आ रही है, तो जैसे ही आप इस पॉइंट पर जैसे ही अर्थ आएगा घूम के, तो इस पॉइंट के लोगों को लगेगा अरे सूरज उग रहा है, देखो किधर उग रहा है, तो ईस्ट में उग रहा है ना। अब जब तक जो है ये घूम के अर्थ जो है ईस्ट की तरफ बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जो है वो लोकेशन जो है वो सन के ज्यादा सामने आता जाएगा। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि सूरज जो है वो बीच आसमान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर हम जैसे इस पॉइंट पर सामने पहुंच गए तो दोपहर हो गई, और फिर जब इधर की तरफ आगे चक्कर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमको लगेगा धीरे धीरे जो है सूरज जो है पश्चिम की तरफ डूबने के लिए अब जा रहा है। जबकि रियलिटी क्या है कि हम खुद जो है अब चक्कर लगाते हुए अब सन से दूर जा रहे हैं, है ना। और जब हम बिल्कुल दूर चले जाएंगे, जिस पॉइंट पर आके जो है सन दिखना जो है बंद हो जाएगा, तो हम क्या मान लेंगे कि सूरज जो है वो डूब गया है। सूरज डूब नहीं गया, हम लोग सूरज से छुट्टी लेके दूर आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सन का जो रोटेशन, सॉरी अर्थ का जो रोटेशन है वो जो है डे और नाइट को जो है डिटरमिन करता है। साथ ही साथ जो है इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन जो है इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये हो गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट फेसेस द सन व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फेसेस अवे फ्रॉम इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सन है, तो सूरज की किरणें जो है वो इस सीधी दिशा में आएंगी, इधर आएंगी। तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया है, इधर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इनके लिए क्या हो गया, ये डे टाइम हो गया, राइट। वहीं जो पीछे वाला एरिया है जहां की सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो ये क्या हो गया, नाइट टाइम हो गया। अब आप हो सकता है कि आप कहिएगा कि पूरे अर्थ पर क्यों नहीं सूरज की रोशनी पहुंचती है। एक सिंपल सी बात है भाई कि अगर आप टॉर्च जलाओगे और सामने में अगर आप बॉल या कुछ भी गोल बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखोगे, तो आप देखोगे क्या कि जिधर टॉर्च की लाइट सीधे पड़ रही है वही पोर्शन आपको दिख रहा है ज्यादा चमकता हुआ। पीछे वाला हिस्सा जो है वहां तक तो टॉर्च की लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो अगले वाले के पीछे है, छांव में है।
इसलिए वहां पर जो है टॉर्च की लाइट नहीं पहुंची, तो वहां पर क्या रहा, नाइट रहा ना, अंधेरा रहा ना। यही बात है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other part that is away from the sun experiences night। सूरज का वो हिस्सा जो कि सूरज के सॉरी अर्थ का वो हिस्सा जो कि सूरज के सामने पड़ता है वहां पर दिन होती है, और जो हिस्सा सूरज से उल्टा होता है, ठीक है, सूरज वाले डायरेक्शन से उल्टा होता है, वहां पर जो है नाइट होती है। और इस तरीके से चूंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर गोल गोल घूम ही रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नाइट वाला पोर्शन जो है वो फिर सामने आ जाएगा, नाइट वाले में जो है डे हो जाएगा, डे वाला जब पीछे चला जाएगा तो वहां पर फिर जो है नाइट हो जाएगी, है ना। आप इसके लिए जो है ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप जो है अंधेरे कमरे में ग्लोब लेके जाइए और उसको जो है टॉर्च चलाइए उसके ऊपर, है ना, बल्ब नहीं ऑन करना है, सिर्फ टॉर्च चलाना है। आप देखोगे आपको ग्लोब का आधा ही हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा जो है वो डार्क रहेगा। और आप ग्लोब को धीरे धीरे घुमाना शुरू करो, धीरे धीरे देखोगे जो डार्क एरिया था वो अब जो है लाइट में आ गया है, और जो दूसरा हिस्सा लाइट में था वो अंधेरे में चला गया है। इससे क्या पता चला आपको, ऑफ कोर्स कि अर्थ के इस रोटेशन की वजह से डे और नाइट होती है। चलिए हम यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम जो है अर्थ के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और सीजन पे इसका कैसे असर पड़ता है। ओके, बाय बाय।